यकीन मानिए दोस्तों, मोदी जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब वो तीसरी बार पीएम बनने की हैट्रिक लगाएंगे इतने मजबूर होंगे। यकीन मानिए मोदी जी के राजनीतिक करियर में वो इतने मजबूर कभी भी नहीं रहे जितने आज हो गए हैं। वो मोदी जी जो खुद को बायोलॉजिकल बताते थे, परमात्मा का विशेष अवतार बताते थे, जो एक तरफ नतीजों के लिए इंडिया गठबंधन दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें कर रहा था और मस्त आत्मविश्वास में, या फिर ये कह ले कि अति आत्मविश्वास में लबरेज कन्याकुमारी में 12-13 कैमरों के साथ फोटोशूट करवा रहे थे, आज वो मोदी जी अपने सहयोगियों के चेहरे देख देख कर छके हुए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मांगे कब जाकर खत्म होंगी। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है, ऐसा दांव जिससे प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की जो पूरी की पूरी छवि है ना, उसका भयानक उसकी भयानक दुर्गति हो सकती है। मैं इसीलिए बात कह रही हूं क्योंकि पूरे 44 दिन के चुनाव प्रचार में मोदी जी ने एक बात अपनी हर रैली में बोली, बार बार बोली, सबसे ज्यादा बोली, जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देगा। बोली कि नहीं बोली? ये बात बोली गई कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले हैं, ये ओबीसी लोगों का आरक्षण मुसलमानों में बांटने वाले हैं। जब तक मोदी जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने, जो आंध्र प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ अब सरकार बनाने जा रही है, उसने साफ शब्दों में कह दिया है, बिल्कुल क्लियर कट, कि मुस्लिम आरक्षण तो भाई चलता रहेगा। तो सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी तो कहते थे कि जब तक वो जिंदा है मुस्लिम आरक्षण या धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। अब बताइए, अब दो बातें साथ में कैसे हो सकती हैं? एक तरफ मोदी जी चट्टान की तरह खड़े थे धर्म के आधार पर आरक्षण में, और ठीक मोदी जी सरकार बनाने का दावा पेश करे उससे पहले ही टीडीपी ने खेल कर दिया, साफ शब्दों में कह दिया मुस्लिम आरक्षण तो भाई चलता रहेगा आंध्र प्रदेश में। ना केवल आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण चलता रहेगा बल्कि घोषणा पत्र में भी टीडीपी ने इसका जिक्र किया था। इसके अलावा दोस्तों, कल नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी यह बयान आ गया कि अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा गुस्सा है, उसको रोल बैक करने को लेकर सोचना चाहिए मोदी जी को। मतलब सरकार बनी नहीं, मंत्री पद बटे नहीं, कि इधर नीतीश कुमार आंखें दिखा रहे हैं कि अग्निवीर योजना खत्म करो और उधर चंद्रबाबू नायडू आंखें दिखा रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण तो चलता रहेगा। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि जो इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, इतना इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने अपनी इमेज में किया था, हिंदुत्व वाली छवि, एक कट्टर हिंदुत्व वाली छवि, हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि, उसका होगा क्या? मोदी जी की सरकार में रहते टीडीपी कह रही है कि मुस्लिम आरक्षण चलता रहेगा, और मोदी जी ना केवल उस पार्टी का समर्थन देते रहेंगे, बल्कि सुनने में तो यह भी आया कि चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो मोदी जी जाने वाले हैं वहां। कमाल की बात है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, सुनने में तो यह भी आया कि चंद्रबाबू नायडू ने एक तरह से साफ संदेश दे दिया है बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को और वो तमाम लोग जो बार्गेनिंग कर रहे हैं सीट्स की, कि लोकसभा स्पीकर का पद तो वो लेकर रहेंगे, क्योंकि और इस मांग पर उनको नीतीश कुमार की पूरी बैकिंग है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ये पद मांगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, नायडू और नीतीश हर गठबंधन का पानी पी चुके हैं। मोदी जी और मोदी जी के चाणक्य होंगे बहुत बड़े राजनीति के जानकार, लेकिन सच्चाई ये है कि नायडू जी और नीतीश कुमार ने जितनी गठबंधन की सरकारें देखी है ना, मोदी जी ने नहीं देखी है, और वो अच्छे से जानते हैं कि अगर इनके साथ सरकार बनाई गई तो किसी भी दिन अगले 6 महीने में नायडू और नीतीश की पार्टी के सांसद तोड़कर बीजेपी अपने में शामिल कर सकती है, जिसके लिए वो पिछले 10 सालों में बदनाम हुई है, जो उसने अपने हर सहयोगी के साथ किया है। तो वो जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सीधा फैसला कौन लेगा? लोकसभा का स्पीकर। तो लोकसभा का स्पीकर अपना होगा तो जो उनके सांसद हैं वो मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए तोड़ना, नीतीश कुमार के सांसद भी और चंद्रबाबू नायडू के सांसद भी। मतलब सरकार के अंदर भी राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर बीजेपी घिर रही है। जो मोदी जी के बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लेकर भी नीतीश कुमार आंख दिखा रहे हैं। अब यूसीसी से यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा नहीं होगा, उसको लेकर सवाल है। इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण को लेकर तो टीडीपी साफ ही कर चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी अगर जाती है तो मोदी जी करेंगे क्या? टीडीपी और नीतीश कुमार का साफ दबाव है कि रक्षा, इसके अलावा गृह, इसके अलावा वित्त और इसके अलावा विदेश,
ये 4 मंत्रालयों में से किसी 2 मंत्रालयों पर उसकी नजर है। वित्त मंत्रालय दे दिया तो ईडी सीबीआई का जितना भी ये पूरा परपंच रचा गया पिछले 10 सालों में वो किसके हाथ चला जाएगा। विदेश मंत्रालय चला गया तो मोदी जी की जो विश्व गुरु वाली छवि बनाई जाती है वो तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। मोदी जी की एक पूरा एक संसार है देश के बाहर जो चलता है, उसमें मोदी जी की विदेश यात्राएं, तमाम तरह की चीजें। इसके अलावा रक्षा सौदे दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी डील्स यहाँ पर होती हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रक्षा मंत्रालय अगर दे दिया गया तो राफेल की फाइल अगर किसी ने खोल दी तो क्या होगा। तो मुश्किल ये है कि अभी कैबिनेट की पोस्ट को लेकर चर्चा हो ही रही है, ऊपर से टीडीपी और नीतीश कुमार आंखें दिखा रहे हैं, सरकार बनाने का दावा भी पेश हुआ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जेडीयू सांसद लवली आनंद के पति हैं आनंद मोहन, उन्होंने तो एएनआई में ऑन रिकॉर्ड कह दिया, अभी कहा है थोड़ी देर पहले कि भाई रेल मंत्रालय तो हमारा कंफर्म है, बिहार को तो रेल मंत्रालय चाहिए ही चाहिए। जेडीयू रेल मंत्रालय पर निगाह गड़ाए हुए। अब रेल मंत्रालय अगर जेडीयू के पास चला जाएगा तो मोदी जी वंदे भारत को हरी झंडी कैसे दिखाएंगे, फिर तो नीतीश कुमार दिखाएंगे। तो मोदी जी करेंगे क्या सरकार में? सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय टीडीपी के पास, लोकसभा अध्यक्ष का पद टीडीपी के पास, जो वैचारिक जो बड़े फैसले हैं मोदी जी के यूसीसी लेकर मुस्लिम आरक्षण, उस पर गठबंधन के नेताओं की नकेल, और उसके अलावा आरएसएस का दबाव अलग से, पार्टी के अंदर का जो गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता हैं जिनको दबाया गया और अब वो बड़ी जीत के साथ सामने आए हैं, उनके ऊपर आरएसएस का भी हाथ है, वो अलग। दोस्तों ये एक ऐसी सरकार है जो कांटों का ताज तो मोदी जी के सर पर पहनाएगी ही पहनाएगी, साथ में जो रास्ता है ना वो भी कांटों से भरा हुआ है, और ये रास्ता मोदी जी को अकेले पार करना है, क्योंकि मोदी जी ने आज से पहले अपने साथ किसी को रखा नहीं, अपने इर्द गिर्द किसी को पनपने नहीं दिया। मोदी जी अगर बैठक भी लेते थे तो उनके आगे उनके किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आज मोदी जी के साथ भी कोई नहीं खड़ा है। वो राजनाथ सिंह जिनके पर कतरने की पूरी तैयारी पिछले 7-8 सालों में की गई, आज उन राजनाथ सिंह से कहा गया कि जरा बार्गेनिंग की जिम्मेदारी आप ही उठाइए। उन राजनाथ सिंह को यह भी नहीं पता कि उनका कैबिनेट पद रहेगा कि नहीं रहेगा। सवाल ये दोस्तों कि अगर टीडीपी अपनी इस मांग पर अड़ गई कि अमित शाह को किसी भी हाल में कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी, अमित शाह गृहमंत्री नहीं बनेंगे, तो अमित शाह का डिमोशन हो जाएगा क्या अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर फिर से कार्यभार संभालेंगे? दोस्तों बहुत सी चिंताएं हैं जो मोदी जी को घेरे हुए हैं, लेकिन अभी मोदी जी की प्राथमिकता है कि कैसे भी करके बस पीएम पद की शपथ ले लें। बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी नहीं की, सीधे एनडी संसदीय दल की बैठक बुला ली। क्या लगता है दोस्तों, आज तो सरकार बनाने का दावा पेश हो जाएगा, 9 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? असली खेल तो उसके बाद ही शुरू होने वाला है, और वो खेल उन पर बहुत भारी पड़ेगा जो दूसरों के साथ अब तक खेलते रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की सरकार मोदी जी अभ्यस्त हैं चलाने में? क्या ये सरकार अगले 5 साल चल पाएगी, या फिर मध्यावधि चुनाव की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं? इंडिया गठबंधन भी नजर बनाए हुए है नायडू और नीतीश पर। क्या होने वाला है अगले 6 महीने में देश की राजनीति में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।